Welcome to Open Biology. Today we are going to discuss the respiration. Respiration is a process by which living organisms break down the food molecules, mainly glucose, to release energy. ये तो हम सब जानते हैं, बट ये होता कैसे है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले बात कर लेंगे स्ट्रक्चर की, लंग्स की, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि रेस्पिरेशन कितने टाइप का होता है, इंटरनल और एक्सटर्नल रेस्पिरेशन क्या होता है. सो लेट्स स्टार्ट. रेस्पिरेशन एक होलसम प्रोसेस है जिसमें आपके 2 टाइप के रेस्पिरेशंस होते हैं. एक होता है हमारा एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और एक होता है इंटरनल रेस्पिरेशन. एक्सटर्नल रेस्पिरेशन मतलब जो हम ब्रीदिंग करते हैं, मतलब एक्सचेंज ऑफ गैसेस. ऑक्सीजन का हमारे लंग्स में जाना और CO2 का हमारे लंग्स से रिलीज होना एक्सटर्नल रेस्पिरेशन होता है. इंटरनल रेस्पिरेशन को हम केमिकल रेस्पिरेशन भी कहते हैं और सेलुलर रेस्पिरेशन भी कहते हैं. सेलुलर रेस्पिरेशन मतलब वो रेस्पिरेशन जिसमें हमारी हर सेल ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रिएक्शंस परफॉर्म करती है और उन रिएक्शंस के बाई प्रोडक्ट्स में हमें ग्लूकोज और ATP मिलता है. ये ग्लूकोज बर्न होता है एंड देन ग्लाइकोलिसिस होती है और ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस के बाद हमें ATP मिलती है एनर्जी करेंसी के तौर पर. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. यहाँ पे आप देख रहे हो ये फूड पाइप जो होता है इसको हम बोलते हैं ट्रैकिया. यहाँ से ऑक्सीजन एयर हमारे लंग्स में एंटर करती है. क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारे लंग्स के नीचे एक मस्कुलर शीथ होती है जो कॉन्ट्रैक्ट होती है टाइम टू एक्सपेंड द कैपेसिटी ऑफ लंग्स. ये डायफ्राम होता है. डायफ्राम जब जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तब हमारे लंग्स की कैपेसिटी बढ़ जाती है और एयर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से हमारे लंग्स में आ जाती है. उस एयर से ऑक्सीजन हमारे लंग्स एक्सचेंज करते हैं और CO2 बाहर रिलीज कर देते हैं. तो यहाँ पे हमारा जो ट्रैकिया है वो फर्दर लेफ्ट और राइट लंग में चला जाता है. राइट लंग में और लेफ्ट लंग में जाने के बाद ये डिवाइड हो जाता है ब्रोंकस में. ये ब्रोंकस फर्दर ब्रांच हो जाते हैं ब्रोंकाइल्स में और ये ब्रोंकाइल से जो छोटे छोटे, ये देख रहे हो आप, ये वाला स्ट्रक्चर, इनको बोलते हैं एल्वोइली. क्या बोलते हैं? एल्वोइली. ये एक बैलून लाइक स्ट्रक्चर होता है जो टाइम टू टाइम गैसेस एक्सचेंज करता है. तो अगर आपसे कोई पूछता है व्हाट इज द साइट ऑफ गैसियस एक्सचेंज इन लंग्स, तो आपका आंसर क्या होगा? एल्वोइली. तो एल्वोइली में ही हमारा मेनली गैसियस एक्सचेंज होता है. गैसियस एक्सचेंज में O2 इनसाइड होती है और CO2 बाहर चली जाती है. राइट. उसी तरीके से अब हम बात कर लेते हैं कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस के बाद इस ऑक्सीजन का यूज़ क्या होता है. अब रेस्पिरेशन की बात करें तो रेस्पिरेशन ऐसा प्रोसेस है जो एक्सटर्नल और इंटरनल रेस्पिरेशन या प्रोसेस को मिलाकर बना है. अब ये होता 2 टाइप का है. एक होता है एरोबिक और एक होता है एनारोबिक. एरोबिक रेस्पिरेशन वो रेस्पिरेशन होता है जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है और एनारोबिक रेस्पिरेशन वो रेस्पिरेशन होता है जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होती. जब एरोबिक रेस्पिरेशन होता है तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस की वजह से ATP रिलीज होती है और उसका नंबर ज़्यादा होता है. मतलब रिलीज ऑफ एनर्जी इज हायर इन एरोबिक रेस्पिरेशन एज कंपेयर टू एनारोबिक रेस्पिरेशन. ओके,